हाँ वर्षा बोल, मैंने कल तुझे फोन किया था, तूने उठाया नहीं। सॉरी अक्षरा, पता है अनन्या बहुत रो रही थी इसीलिए। और तू बता सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो मैंने इसलिए फोन किया था, तू अगर फ्री है तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चल सकती है। क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस शायद दोबारा मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। नैतिक ने कहा एक बार डॉक्टर को दिखा दो, वो दिल्ली गए हैं ना, तो अगर तू फ्री है तो मेरे साथ चल ले। अक्षरा मैं तेरे साथ चलती, लेकिन अनन्या पता है मैं इसे अकेला छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकती हूँ। कल मैं और शौर्य फिल्म देखने गए थे, वहाँ टिकट ले ली थी, जैसे ही जा रहे थे हमें वापस लौटना पड़ा। अच्छा चल कोई बात नहीं है, मैं डॉक्टर के पास खुद ही चली जाऊंगी। मैं माँ से कहती, लेकिन वो रश्मि को लेकर बहुत परेशान है। खैर वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। वैसे भी सब लोग अभी मंदिर गए हैं और मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, मैं चली जाऊंगी। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। बाय। ठीक है बाय। क्या करूं, पायल को फोन करूं? हाँ अक्षरा बोलो। तुम फ्री हो तो क्या मेरे साथ डॉक्टर के पास चल सकती हो? बाहर नहीं अक्षरा, आज पॉसिबल नहीं है, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं लंच पे। अच्छा कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम शाम में चलते हैं ना? नहीं नहीं शाम तक देर हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी, तुम आराम से काम करो, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। ठीक है अक्षरा, बाय। महाराज जी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अब माँ और भाभी माँ को बता दीजिएगा। ठीक है बहुरानी, और तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, जा हम देखें। ये देख लीजिए। हाँ हम सब कर लेंगे। अच्छा हुआ, अच्छी पनिशमेंट मिली आप दोनों को। और जब मुझे छोड़ के पिक्चर देखने, ऐसा ही होगा। अच्छा जी, मुझे चिढ़ाते हो? अरे इसको तो देखो, बड़ी हंसी आ रही है। वैसे तो आप अपनी दादी की बेटी हो, माँ बाहर गई नहीं कि बस रोना शुरू। अब क्या सब अपना काम धाम छोड़कर आप पर ध्यान दे? वैसे वर्षा, इसके अलावा और कोई काम धाम करना भी क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ दिन इसके साथ ही रहो। इतनी छोटी बच्ची माँ के बिना कैसे रहेगी? नहीं नहीं शौर्य, ये रह लेती है, और वैसे भी कल रह ली ना, देख ली फिल्म, मिल गई मन को शांति। शौर्य आप मुझसे नाराज हैं या फिल्म नहीं देखी इसलिए चिढ़ रहे हैं? नहीं वर्षा, वो मुझे लगा कि हमें नहीं जाना चाहिए था। अरे सुन सुन वर्षा, सुन। अक्षरा सिंघानिया, आप अंदर चलो। तो आपको कमजोरी है? जी चक्कर भी आ रहे हैं। आप अंदर चलिए, मैं आपका चेकअप करती हूँ। नर्स, एक बार अक्षरा से पूछ लेता कि डॉक्टर के पास गई या नहीं। आई एम श्योर काम में भूल गई होंगी। आप बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली है। Congratulations, you are pregnant. आपको इसीलिए वीकनेस लग रही है, सो डोंट वरी। मैं आपको कुछ विटामिन और कैल्शियम लिख देती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, आपको अजीब लग रहा होगा, खुश तो है ना? आपके साथ कोई नहीं आया? आपके हस्बैंड कहाँ है? जी वो
वो दिल्ली में है। मैं उन्हें फोन करके बताती हूँ। अक्षरा, जस्ट इमेजिन, हमारे बच्चे लगता है माँ को बहुत जल्दी है, लेकिन हमें नहीं, है ना? मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। अच्छा, अब आपको ये दवाई लेनी है। अरे बहू नहीं दिखाई दे रही, उसे प्रसाद देती हूँ। महाराज जी, बहू कहाँ है? रसोई में है क्या? बहुरानी तो अस्पताल गई है। अस्पताल? क्यों? उन्हें आज ही डॉक्टर को दिखाना तो हमारे अकेले चली गई। अरे तो आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं क्या हुआ है बहू को। बताइए, तबीयत ठीक नहीं है और अकेली चली गई। ला, ये मुझे दे, तू फोन करके देख ले। ये लीजिए। माँ, आप ठीक तो है ना? जी। ओके, ध्यान रखिएगा अपना, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। बस एक खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। क्या करूं? ये बात मैं सबसे पहले नैतिक को बताना चाहती हूँ, उसके बाद ही घर में सबको बताऊंगी। पता नहीं नैतिक क्या कहेंगे। और वैसे भी अक्षरा, हम अभी फैमिली कहाँ प्लान कर रहे थे? अभी भी तो हमारी शादी हुई है। एक दूसरे के साथ हमने अच्छे से वक्त भी नहीं बिताया है। आपने अनुज और साक्षी को देखा था, शादी होते ही बच्चे हो गए। अब सारा ध्यान तो उनका बच्चों में ही लगा रहता है। आपसी समझ का तो उन्हें वक्त ही नहीं मिला। और मैं ये नहीं चाहता। अभी तो हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताना है। बहू आई नहीं अब तक भाभी माँ? वो आ गई कि तू मेरे साथ जरा बाजार चल, रश्मि के लिए झुमके बनवाने के लिए देने हैं। अरे अक्षरा, ऐसे अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई कि अस्पताल जाना पड़ा। मेरा इंतजार कर लेती बेटा, मैं आकर ले जाती तुझे। देखो तो चेहरा भी उतर गया है, क्या हुआ? माँ, वो बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। हे भगवान, तू आ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। बैठ बैठ, मैं पानी लाई। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना चाहिए ना। क्या है ये? ज्यादा फल खाया कर। हाँ, ले पानी पी ले। तू दवाइयां तो लेती थी ना? अब तो तुझे डांटना पड़ेगा खाने पीने के लिए। जरा भी ख्याल नहीं रखते अपना। ख्याल तो मुन्ना को रखना चाहिए बहू का। आने दो, पूरी खबर लूंगी। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस यही कहा कि पिछली बार की तरह खून की कमी की प्रॉब्लम हो गई है। दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। तो दवाई खानी चाहिए ना बेटा, ऐसा कैसे चलेगा? ये कोई उम्र है तुम्हारी कमजोर होने की? हाँ, और क्या, खुद का ध्यान रखना चाहिए। चल तू अपने कमरे में आराम कर। चल चल। अक्षरा, खुद का ध्यान रखना चाहिए बहू। अब भाभी माँ और मुझे देख, हम लोग भी तो घर के काम करते हैं, लेकिन समय से खाना भी खाते हैं। मैं तो महाराज जी को ही कह दूंगी, हर 2 घंटे में कुछ बनाकर खिलाएंगे तुझे।
आज पूरे दिन कमरे में रहना पड़ेगा। हाय रश्मि, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके नए जॉब के बारे में पता चला। थैंक यू। पर ये क्या बात हुई? आप फोन पे ही विश कर देंगी मुझे? ये बात तो मिलकर करते हैं ना? आई नो। वैसे मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। तो आप आ रही है ना शाम को मुझसे मिलने? शाम को? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कर लीजिए, हमें बात करनी चाहिए, आपको नहीं लगता? जी। रश्मि, माँ बुला रही है, मैं रखती हूँ। मैं आज शाम को आपका लगूज पे वेट करूंगा। अब मैं नहीं आ सकती। अरे थोड़े टाइम के लिए आ जाइए। निखिल जी, माँ आ रही है, प्लीज समझिए। मैं जानता हूँ आप जरूर आएंगी। तू क्या कर रही है? किससे बात कर रही है? माँ वो कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता? अच्छा सुन, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, जूस बना कर दे उसे। हाँ, और भाभी और मैं बाहर जा रहे हैं, भाभी के साथ ही रहना। जी माँ। किसका फोन था? माँ वो मैं रीना से बात कर रही थी, मैं जूस लेकर आती हूँ। माँ कितने बजे तक आएंगी? देर तो हो जाएगी बेटा, काफी काम है, लौटते लौटते शाम हो जाएगी। ठीक है? क्या ये सच है? आप सोच सकते हैं डॉक्टर ने मुझे क्या कहा? समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। आपको पता नहीं कैसा लगेगा, या फिर मुझे कैसा लग रहा है। अक्षरा फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। अक्षरा, आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कहाँ थी आप? वो बस मैं अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि आप डॉक्टर के पास गई थी या नहीं? नहीं गई ना? हाँ गई थी ना। ग्रेट। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस कहा कि कमजोरी है। अक्षरा प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। आई होप डॉक्टर ने आपको अच्छे से डांट लगाई होगी। ठीक से आप खाना भी नहीं खाती, फ्रूट्स को तो आप हाथ तक नहीं लगाती हैं। आप जानती हैं कि मेरा भी काम कितना बढ़ गया है, आपकी तबीयत का कैसे ख्याल रखूंगा? अच्छा डॉक्टर ने आपको दवाई दी? ठीक है, तो अच्छे से खा लीजिएगा। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और आपका काम कैसा चल रहा है? हाँ बस हो ही जाएगा। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ। ओके बाय। हाय। हाय। मैं जानता था आप जरूर आएंगी। एक बात कहूँ, आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। आइए।
क्या लेंगी आप? जी कुछ नहीं। रश्मि, रिलैक्स। एक्सक्यूज मी सर, आपका ऑर्डर? क्या लेंगी आप? फ्रेश लाइन। ओके, 1 फ्रेश लाइन। ओके सर। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई। जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जानता हूँ आप मुझे कांग्रेट्स करने आई है ना? पर सच कहूँ तो आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। आप भी खुश होंगी ना? कनाडा बहुत अच्छी जगह है। मैंने तो माँ से कह दिया है कि शादी के बाद अपनी ज़िंदगी वहीं सेटल करूँगा, काम का काम और ट्रैवलिंग की ट्रैवलिंग। और आपको तो पता है मुझे घूमने फिरने का कितना शौक है। मुझे भी। वैसे ये जगह कैसे लगी आपको? नाइस प्लेस ना? लीजिए ना। मैं तो इस मॉल में कितनी बार आई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ ऐसी भी कोई जगह है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आप देखिएगा कनाडा बहुत अच्छी जगह है। अरे मुझे तो वीज़ा मिलने की देरी थी, वरना मैं तो कब का चला गया होता। शायद आपका साथ लिखा था। अच्छा निखिल जी, अब मुझे चलना चाहिए। अरे बैठिए ना, अभी तो आई है। मैं छोड़ दूंगा। हाँ अक्षरा, वो मैं अरे अरे सुनो सुनो, इसकी आवाज सुनी? इसकी तो मस्ती बस चलती ही रहेगी। तू बता, डॉक्टर के पास गई थी ना? हाँ, मैंने तुझे इसीलिए फोन किया था। वो अरे अरे अरे, सुन सुन सुन, इसकी आवाज सुन। देखा, इसे तुझसे बात करनी है। इसकी बुआ का फोन आया नहीं कि बस इसे अपनी बुआ की याद आ गई। पता है अक्षरा, इसके साथ तो मैं भी बच्ची बन गई हूँ। बच्चे आपकी सारी टेंशन दूर कर देते हैं। कल मैं और शायद फिल्म देखने गए थे, हमारी फिल्म छूट गई थी और उसके बाद हम दोनों में थोड़ी अनबन हो गई, लेकिन इसका चेहरा देखकर मैं सब भूल गई, है ना? बच्चे कैसे आपकी दुनिया बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। उनकी सारी खुशी आपसे होती है। माँ बनना क्या होता है कि मुझे अब पता चला। अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी अनन्या और मैं। क्या हुआ अक्षरा? कुछ नहीं वर्षा। नहीं नहीं, कोई बात तो है। तू टेंशन में लग रही है, बोल ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं बताएगी? ठीक है, मैं तेरे दादू को तुझे लेने के लिए भेजती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं वर्षा, दादू को मत भेजना। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अभी रखती हूँ, बहुत काम है। बाय। अब इतनी दूर आए हैं भाभी माँ, तो ये काम भी निपटा कर ही चलते हैं। बहू का है। अक्षरा, कैसी हो बेटा? मैं अब ठीक हूँ माँ। सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। वो अभी अभी वर्षा से बात हुई तो अनन्या की आवाज आ रही थी। उससे मिलने का बहुत मन हुआ, तो क्या मैं उसे देख आऊं? तुम्हारा जाने का मन है बेटा तो हो आओ। हमारा बस थोड़ा सा ही काम बचा है, हम लौटेंगे तो गाड़ी ले जाना, ठीक है? ठीक है माँ। गुलाबो,
पानी ला। रमा बहन का है। रमा बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गायत्री बहन। गायत्री बहन, रश्मि का पासपोर्ट चाहिए था। जी, रश्मि का पासपोर्ट? जी, रश्मि का पासपोर्ट तो है ना, हमें दे दीजिए। उसका भी वीजा करवाना पड़ेगा और अब तो समय बिल्कुल नहीं है। जी, वो रश्मि का तो पासपोर्ट हमने बनवाया नहीं। ओ, फिर तो जल्दी करना पड़ेगा। निखिल के साथ शादी के बाद तो उसे जाना है। अब ऐसा करिए ना गायत्री बहन, तुरंत बनने के लिए दे दीजिए। जी, मैं रश्मि के बाबूजी से बात करती हूँ। राधे। जी, राधे कृष्ण। वो कह रही हैं पासपोर्ट बनवाना है रश्मि का। क्या करूं भाभी माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ माँ, आप लोग आ गए? भाभी माँ क्या करें? माँ मैं बेटा बात करते हैं थोड़ी देर में। मेरा तो मन बैठा जा रहा है ये सोचकर कि रश्मि इतनी दूर चली जाएगी।